Brace yourself for Ram. नमस्ते, जय हिंद। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने अलूरी सीतारामा राजू जी के जीवन पर चर्चा करी थी। मैंने अलूरी सीतारामा राजू जी के जीवन पर उनकी कहानी आप लोगों के सामने रखी थी और मैंने ये कहा था कि इस विषय को रामाराजू जी के जीवन पर जो हम वीडियो बना रहे हैं इसे हम दो अलग अलग वीडियो में, मतलब दो अलग भाग में डिवाइड कर रहे हैं। और वो जो वीडियो थी, पिछली वीडियो वो फर्स्ट पार्ट थी और ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो सेकंड पार्ट है। और जहाँ से मैंने रामाराजू जी की कहानी को बीच में रोका था उस वीडियो में, वहीं से इस वीडियो में हम कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमने लास्ट वीडियो में कहानी को बीच में रोका था। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में जो भी बातें मैं कहूँगा वो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि कृपया करके वो वीडियो पहले देखिए, उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको इस वीडियो में मैं जो बोलूँगा वो समझ में आएगा। और यदि आप वो वीडियो देख चुके हो और इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, अंत तक देखना इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जब भी ऐसी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों के और मतदारों के अधिकारों को छीनने के बाद इन सभी के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत अधिक क्रोध और द्वेष था। ये सभी लोग अंग्रेज सरकार से स्वतंत्रता मांगते थे। इन सबके मन में बहुत क्रोध था और रामाराजू जी इस बात को जानते थे। उन्हें ये लगा कि क्यों ना इन लोगों के द्वेष को, इन लोगों के क्रोध को इनकी ताकत में बदला जाए। और उन्होंने तभी ये बात आदिवासी समाज के लोगों को और अन्य सामान्य समाज के लोगों को ये बात समझाई कि कैसे युद्ध करके, अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करके इस स्वतंत्रता की लड़ाई में वे विजयी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हम भाले का उपयोग करके, तीर कमान जैसे हथियारों का उपयोग करके उनके सामने लड़ सकते हैं। और शुरुआत में रामाराजू जी को और उनके सैन्य दल को सफलता भी मिली, लेकिन कुछ समय में उन्हें ये बात पता चल गई कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर बराबरी का युद्ध करना है तो तीर कमान और भाले का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न वेपन्स थे उस ज़माने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से जो लेटेस्ट वेपन्स थे वो थे उनके पास। तो अगर अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्हें युद्ध करना था और जीतना था तो उसके लिए रामाराजू जी और उनके सैन्य दल के पास वैसे ही मॉडर्न वेपन्स, लेटेस्ट वेपन्स होना आवश्यक था। और इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि पुलिस स्टेशन से और दूसरे जो हेडक्वार्टर्स हैं ब्रिटिशर्स के, वहाँ पर जाकर रामाराजू जी और उनके सैन्य दल वो वहाँ पे जाके रेड मारेंगे और वहाँ से हथियार लेकर आएंगे। तो इसी के अनुसार रामाराजू जी और उनके सैन्य दल, रामाराजू जी अपने 500 लोगों के सैन्य दल के साथ चिंतापल्ली, कृष्णदेवी पेटा और राजा वमानगी के पुलिस स्टेशंस में रेड मारने गए। रेड मारने के बाद वहाँ से उन्हें बहुत सारे हथियार मिले, जिनमें से 26 मस्केट, 6 303 ली एनफील्ड राइफल्स, 2500 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन और एक रिवॉल्वर भी प्राप्त हुए। आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करने का तरीका, एक दूसरे को संदेश भेजने का तरीका, आपस में कम्युनिकेट करने का तरीका इस प्रकार था कि लोग आपस में, सैन्य दल में जो लोग होते थे वो सब आपस में एक दूसरे को ड्रम बजाकर या फिर सीटी बजाकर एक दूसरे को बुलाते थे। एक दूसरे को कोई संदेश देना होता था तो ड्रम के सहारे से या सीटी बजाकर एक दूसरे को संदेश भेजते थे। कोई सिग्नल देना होता था, मान लीजिए यदि कोई इंट्रूडर है, कोई घुसपैठिया है जो आ रहा है, तो इस बात का पता एक व्यक्ति को लग जाए तो वो दूसरे को सीटी बजाकर या ड्रम बजाकर या और दूसरे किसी तरीके से उस दूसरे व्यक्ति को वो संकेत देगा, उसे अलर्ट करेगा, जिससे वो और बाकी के लोग सावधान हो जाए। तो इस प्रकार से आपस में सभी लोग कम्युनिकेट करते थे।
और एक कॉमन थिंग, रामाराजू जी और उनके सैन्य दल जब भी किसी पुलिस स्टेशन में रेड मारते थे तो उसमें एक कॉमन हॉलमार्क देखा गया था, एक कॉमन हॉलमार्क था कि तो उस पुलिस स्टेशन की स्टेशन डायरी में उन्होंने एक नोटिस लिखा। जिस भी पुलिस स्टेशन में वो जाते थे वहाँ से रेड मारने के बाद जाते जाते वो उस स्टेशन की पुलिस डायरी में ये लिखते थे कि वो और उनके स्वतंत्रता सेनानी इस प्रकार से और अलग अलग जगहों पर रेड मारेंगे और वहाँ से हथियार लेकर आएंगे। और वो एक प्रकार से चुनौती देते थे। चुनौती देते हुए उस नोटिस में लिखते थे, आगे वो लिखते थे कि यदि अंग्रेज़ों में ये सामर्थ्य है कि वो उन्हें रोक सकते हैं तो रोक लें। तो यही बताता है कि रामाराजू जी का व्यक्तित्व, वे कितने मजबूत व्यक्तित्व के मालिक थे और उनके इरादे कितने दृढ़ थे, उनका संकल्प कितना दृढ़ था। अंग्रेज़ों को रामाराजू जी और उनके सैन्य दल से लड़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका कारण ये था कि उस क्षेत्र के विषय में, उस हिली एरिया के विषय में अंग्रेज़ों को अधिक जानकारी नहीं थी। और दूसरी तरफ आसपास के गांवों के जो लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, स्थानीय निवासी अंग्रेज़ों को और उनके ऑफिसर्स को किसी भी जानकारी देने से मना कर रहे थे। कोई भी जानकारी उन्हें दे नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं आसपास के गांव वालों को, स्थानीय निवासियों को रामाराजू जी के इरादों पर भरोसा था, उनके दृढ़ संकल्प पर कि वे युद्ध करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में जीतेंगे। इस बात पर गांव वालों को, स्थानीय निवासियों को बहुत अधिक भरोसा था। इसी कारण से अंग्रेज़ों को वो कुछ भी नहीं बताते थे। और दूसरी तरफ वे स्थानीय निवासी रामाराजू जी को और उनके सैन्य दल के लोगों को अंग्रेज़ों के हर एक काम पर, उनकी हर एक हरकत के विषय में जानकारी देते थे। वो सब कुछ बताते थे। यदि अंग्रेज़ उनके पास रामाराजू जी के विषय में पूछने आ रहे हैं तो ये बात भी वे रामाराजू जी को बताते थे। और पूरी जानकारी रामाराजू जी को स्थानीय निवासी, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो देते रहते थे। तो एक प्रकार से गांव वालों का, स्थानीय निवासियों का सपोर्ट रामाराजू जी को और उनके सैन्य दल को था। 23 सितंबर को कुछ और लोगों की मृत्यु हुई जब रामाराजू जी और उनके सैन्य दल ने एक पुलिस पार्टी पर अटैक किया। वे पुलिस अफसर दामन्नापल्ली घाट से होते हुए जा रहे थे। उसी समय उसी स्थान पर एक हाई पोजीशन से रामाराजू जी ने उन लोगों पर आक्रमण किया। इस भिड़ंत में 2 पुलिस ऑफिसर मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि जब भी रामाराजू जी और उनके सैन्य दल पुलिस अफसर पर, ऑफिसर्स पर या पुलिस स्टेशन पे कहीं भी जाते थे, कहीं भी उनकी अंग्रेजी ऑफिसर्स से भिड़ंत होती थी, तो वैसे तो कहने को रामाराजू जी के सैन्य दल की संख्या 100 से 150 के आसपास होती थी, लेकिन इन भिड़ंत के दौरान स्थानीय निवासी और गांव वालों का समर्थन मिलने के कारण वह संख्या बढ़ जाती थी। अर्थात ये कि जब वे किसी भी पुलिस पार्टी से भिड़ते थे, उस समय गांव वाले भी इस भिड़ंत में उनके साथ आ जाते थे। तो ये बताता है कि स्थानीय निवासियों को, गांव वालों को रामाराजू जी और उनके सैन्य दल पर कितना भरोसा था। अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो गया था कि रामाराजू जी के गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल से भिड़ने के लिए, उससे बराबरी करने के लिए उन्हें वैसी ही टैक्टिक्स जानने वाले पुलिस फोर्स की ज़रूरत होगी। ऐसी पुलिस फोर्स जिसको इस तरह के वॉरफेयर टैक्टिक्स के विषय में अच्छी जानकारी हो, जो खुद ऐसे वॉर मेथड्स को परफॉर्म कर सके। इसके लिए उन्होंने मालाबार पुलिस फोर्स को बुलाया, उनसे सहायता मांगी और मालाबार पुलिस फोर्स आए। अंग्रेज़ ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से स्थानीय निवासियों को और गांव वालों को अपने झांसे में ले लिया जाए, उन्हें मना लिया जाए, जिससे वे रामाराजू जी और उनके स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन ना करें, उन्हें शेल्टर देना बंद कर दें, उन्हें आश्रय में ना लें, किसी भी प्रकार की उन्हें सहायता ना करें। तो स्थानीय निवासियों को और गांव वालों को मनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रकार के ऑफ़र दिए। उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए खुले ज़मीन दी जाएगी और उन्हें पैसे भी मिलेंगे। तो इस प्रकार के अलग अलग ऑफ़र्स
उन गांव वालों को दिए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद फिर से रामाराजू जी ने कुछ पुलिस स्टेशंस पर रेड करे, जैसे कि अन्नावरम, अड्डातीगला और नारसीपट्टनम। रेड मारने में, विद्रोह करने में रामाराजू जी को उनके असिस्टेंट अग्गी राजू का पूरा समर्थन मिला। अग्गी राजू स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके कारनामे स्थानीय निवासियों में और गांव वालों में काफ़ी प्रचलित थे। आगे चल के विद्रोह को रोकने के लिए असम राइफल्स को भी बुलाया गया। अंततः रामाराजू जी के विद्रोह पर रोक लगाने के लिए और उसे ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाया गया। ईस्ट गोदावरी से ऑफिसर ब्रेकन और विशाखापट्टनम से ऑफिसर आर.टी. रुथरफोर्ड को बुलाया गया। दोनों के ज्यूरिसडिक्शन पावर का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने आसपास के गांवों को बर्बाद कर दिया, खेत उजाड़ दिए, स्थानीय निवासियों पर, गांव वालों पर बहुत से अत्याचार किए, गायों को, भेड़ बकरियों को मार दिया, काट दिया, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए, बच्चों के साथ बर्बरता की। हर प्रकार से उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी तरह से रामाराजू जी के इस विद्रोह को रोक दिया जाए और उन लोगों को रोका जाए, उन आम जनता को रोका जाए जो रामाराजू जी के समर्थन में है, जो रामाराजू जी का साथ दे रहे हैं। एजेंसी कमिश्नर J.R. हिगिंस ने 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया। जो भी रामाराजू जी को पकड़ के लाता या फिर उन्हें मार देता, उसे 10,000 रुपये का पुरस्कार मिलता। साथ ही साथ उन्होंने 1,000 रुपये की पुरस्कार की भी घोषणा की। रामाराजू जी के दोनों ल्यूटेनेंट्स को पकड़ने के लिए, जिनका नाम घंटम दोरा और मल्लम दोरा था। घंटम दोरा और मल्लम दोरा दोनों बड़े ही बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे दोनों आपस में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो दोनों आपस में भाई लगते थे। 2 वर्षों तक ये विद्रोह चलता रहा। अंततः अप्रैल 1924 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल T.G. रुथरफोर्ड को एम्प्लॉय किया गया और उन्हें ये काम दिया गया कि वे हर उस व्यक्ति को पकड़े, उससे उगलवाएं, उसे टॉर्चर करें, जो भी रामाराजू जी को समर्थन दे रहे हैं, जो भी इस बात की जानकारी रखते हैं कि रामाराजू जी कहाँ रहते हैं, कहाँ छुपते हैं, हर उस व्यक्ति को पकड़ना, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो कोई स्थानीय निवासी हो, चाहे वो कोई बाहर का व्यक्ति हो, लोकल व्यक्ति ना हो लेकिन कुछ समय से वहाँ रह रहा हो, कैसा भी व्यक्ति हो जो रामाराजू जी के विषय में, उनके रहने छुपने के विषय में, वे क्या करने वाले हैं आगे, इन सब विषय में कुछ भी जानता हो, उसे पकड़ा जाए, उसे टॉर्चर किया जाए। ऐसा काम T.G. रुथरफोर्ड को दिया था। प्रयास ये था कि किसी भी तरह से लोकल्स, स्थानीय निवासी रामाराजू जी को या तो अपना समर्थन देना बंद कर दें या तो फिर उनके विषय में जो भी वे जानते हैं वे उगल दें। उस समय रामाराजू जी को सबसे अधिक समर्थन मैदानी क्षेत्रों से मिल रहा था। मैदानी क्षेत्रों में लोग उनका समर्थन कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने इस समर्थन को भी कम करने के लिए, इसे सीमित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और अनफॉर्चुनेटली वे सफल भी रहे। काफ़ी हद तक रामाराजू जी के उन कॉन्टेक्ट्स को उन्होंने कम कर दिया। उनको समर्थन देने वाले लोगों को, उन लोगों की संख्या को उन्होंने कम कर दिया, उन लोगों को रोका उन्होंने। सबसे अधिक समर्थन उस समय उन्हें कुछ ही क्षेत्रों से मिल रहा था, जिनमें से गुडेम, दरकुंडा और पेडावाला सभी शामिल थे। 2 वर्षों के सतत प्रयास के बाद अंततः रामाराजू जी को अंग्रेज़ों ने कोयूरू डिस्ट्रिक्ट में चिंतापल्ली के जंगलों में पकड़ लिया। उसके पश्चात उन्होंने रामाराजू जी को एक वृक्ष से बांध दिया और उन्हें शूट करके उन्हें मार दिया। और इसी के साथ एक महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू जी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये दिन था 7 मई 1924। वर्तमान में रामाराजू जी की समाधि विशाखापट्टनम में कृष्णा देवी पेटा के समीप है। ये बताते हुए मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलूरी सीताराम राजू जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। ये प्रतिमा वेस्ट गोदावरी के भीमावरम टाउन में है और इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने अलूरी सीताराम राजू जी के 125वें जन्म जयंती पर किया।
और ये देखकर सच में दिल से खुशी होती है, दिल से प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के उन अनसंग हीरोज़ का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अल्लूरी सीताराम राजू जी के विषय में अच्छी तरह जानने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट करें यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी जानकारी है उनके विषय में जो मुझसे छूट गई है, जो मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट भी करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।